ये भी वैसे बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसकी मुझे ये क्वेश्चन को मैं इस तरह आंसर करूँगा कि जब मैंने सीएसएस की प्रेपरेशन, दे वाज माय फर्स्ट डे, कि जब फर्स्ट डे था और मैंने सीएसएस की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी थी, तो आई टॉक टू अ फ्रेंड कि यार कोई सीएसएस की प्रेपरेशन कहाँ पर करें। तो उसने मुझसे शेयर किया कि यार मेरा तो एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी तैयारी करता है, बहुत एरोडाइट स्कॉलर है और बहुत लर्नड पर्सन है, उसके घर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वो बहुत ज़बरदस्त मतलब वो एक जैसे पीर दामद बरकात आलिया बस नाम के साथ नहीं लगाया था कि सीएसएस में वो इतनी आला दर्जा रखते हैं। तो मुझे अब वेट नहीं हो रहा था कि फ़ौरन मैं उनसे जाके मिल लूँ। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ उनके फ्लैट पर गया और उनके जब मैं रूम में एंटर हुआ तो जो मैंने देखा वो ये था कि चारों तरफ जो है बुक शेल्फ्स थे और 6 to 7 लेयर्ड बुक शेल्फ्स और उनमें मल्टीपल बुक्स। तो द रूम वॉज फुल ऑफ बुक्स और द फर्स्ट थाट विच आई हैड एट दैट टाइम वॉज कि दिलावर ये तेरे बस की बात नहीं है। तो मैं बहुत डिस्करेंटल होकर वहाँ से निकला कि ये तो बहुत मुश्किल है। अब उनसे मैंने एक चीज़ पूछी, मैंने कहा सर आप मुझे, क्योंकि आई हैव रेड जोग्राफी इन माई ग्रेजुएशन, एट दैट टाइम जोग्राफी जो है वो 200 मार्क्स का था। तो मैंने कहा सर आप मुझे कोई बुक रिकमेंड करें जोग्राफी की। तो ही इज़ रिकमेंडेड मी अ बुक ऑफ डिब्लिच। तो अब वो बुक जो है इट्स अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक, बट अगेन वो बुक जो है उसमें एक चैप्टर जो है एक टॉपिक पर, लेट्स से माउंटेन्स या स्ट्रक्चर्स या कोई वेव्स या किसी पर भी, तो वो 100 पेजेस पे वन चैप्टर है। सो जब मैं 50 पेज पर पहुंचता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, देखें आप पीएचडी आपने अगर आप 12 सब्जेक्ट्स में करने लग गए तो अल्टीमेटली आपका एक भी क्लियर नहीं होगा। तो आपने सिलेबस आउटलाइन को सबसे पहले रखना है फोकस में। नंबर 2, आपने सीएसएस की रिकमेंडेड बुक्स को, ठीक है, उनके एटलीस्ट आप हर बुक नहीं पढ़ सकते, आप रिव्यू पढ़ लें एटलीस्ट। आप इतनी पोजीशन में तो होंगे ना कि उनको कोट कर सकें। आप जो सिलेबस आउटलाइन के टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे से नोट्स अपने देख लें कि अगर कोई नेट पे या बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, देखें उस बुक जो मार्केट में अवेलेबल बुक है, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज कंसल्टिंग दैट सेम बुक, बल्कि एटलीस्ट 15 to 20,000 कैंडिडेट्स हैव कंसल्टेड सेम बुक। सो अपने आंसर को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप उसको आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करें, उसको इम्प्रूव करें, उसमें रेफरेंसेस लेटेस्ट ऐड करें, उसमें फ्लो चार्ट, मैप, थोड़ी सी जिसको आप ड्रामेबाजी कहते हैं कुछ करें, ताकि आपका इम्पैक्ट देखें। सबसे पहली क्या चीज़ होती है आपकी प्रेजेंटेशन। अब हमें अक्सर ये बड़ा एक वो होता है, आप समझ लें हम इस चीज़ को लेकर बहुत हैप्पी होते हैं कि जी बहुत भाई तेरे भाई ने जो टॉपिक किया था ना बहुत ग्रेप थी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी, और वो पेपर में अच्छा भी अटैम्प्ट कराते हैं, बट एट द एंड स्कोर आता है तो फेल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यार ये जो है ना इस दफ़ा पेपर एग्जामिनर ने सही चेक नहीं किया, वो नहीं किया। अब हम इस चीज़ को माइंड में नहीं रख रहे होते कि हम कोई ऐसा कॉमन चीज़ लिख कर आए हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जब तक आप अपने आंसर को थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मुझे सीएसएस में आई ऑप्टेड इंडो पाक हिस्ट्री। सो मैनी सीनियर्स जिनसे कभी शायद मुलाकात हुई किसी जगह पर, या जो मेंटोर्स होते हैं किसी से भी अगर गाइडलाइन ली, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप इंडो पाक हिस्ट्री ऑप्ट ना करें, या आपको स्कोर नहीं देगी, आप फेल हो जाएंगे, आपका सारा स्कोर ख़राब हो जाएगा। आई गॉट 85 इन इंडो पाक हिस्ट्री, दैट इज़ हाइस्ट इन पाकिस्तान। सो द थिंग इज़ कि आप अगर उसी नोट्स को उन्हीं चीज़ों को लेकर पढ़ता, तो क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा हुआ था, अच्छा चले उस टाइम स्टडी थी, तो उन लाइंस पे मैंने उसको फर्दर बिल्डअप किया और अपने आंसर्स को उन बुक्स से थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसमें न्यू मैप्स ऐड की, मैप्स बनाए, उसमें फ्लो चार्ट बनाए, उनमें कनेक्शन शो किया, लेट्स से कोई अटैक्स हैं कुछ हैं। तो आपका अब मे भी आपने बहुत अच्छा एक रटा लगाया एक टॉपिक को, आप या जो भी आप पेपर में लिखा है, और आपके माइंड में यह कि जब एग्जामिनर मेरी वो लाइन पढ़ेगा ना तो वो हैरान हो जाएगा। वट इफ़ के लेट्स से कि ये आपकी पेपर शीट है और आपने वो लाइन यहाँ पर लिखी है और एग्जामिनर आपका ये फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लेते हैं, तो वो तो आपकी कहानी ख़त्म हो गई। तो आप अपने पेपर को इस तरह अटैम्प्ट को वो ऑर्गेनाइज करें कि आपका एक कोहेरेंस हो, एक सिमेट्री हो, एक आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि मे बी के एग्जामिनर किसी अच्छे मूड में ना हो। ये मैं आपको बड़ी एक मतलब माइनर सी चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपका पेपर ऐसे देखे तो एटलीस्ट दिखने में तो वो पेपर अच्छा हो ना। और उसके बाद लेटेस्ट स्टेज फर्स्ट है आपकी अपीयरेंस है, सेकंड आपका कंटेंट है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, आपने कितने पेजेस आपने लिखे हैं, उसके बाद अंदर जो कंटेंट लिखा है। अब आपने लेट्स से कि एक आंसर ऑप्शनल पेपर का है, आप 5 पेजेस का या 6 पेजेस का आंसर है, आपने 10 पेजेस पे लिख दिया, वो तो वेल एंड गुड, बट आपने लिखा अंदर जो है वो ट्रैश है, तो वो तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। देन आपका कंटेंट आता है, फिर कंटेंट की क्वालिटी आती है, फिर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, मे बी आपने कोई रेफरेंस नहीं कोट किया हुआ,
कोई आपने उसमें मतलब सिंपल सा एक जैसे जेनेरिक सी बातें आपने लिख दी हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।